मैम साहब ये आपकी सब्जियाँ। आप इस सोसाइटी में न्यू आए हैं? हाँ मैम साहब, हम आज ही ज्वाइन किए हैं। आप तो काफ़ी ज़्यादा गीले हो गए हैं और काँप भी रहे हैं। आप एक काम कीजिए ना, आप अंदर आइए। मैम साहब हम नीचे जाके कर लेंगे अपने आप को ठीक है। अरे कोई बात नहीं, अब गीले हो गए तबीयत आपकी ख़राब हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, आप अंदर आके मैम बैठिए। साहब हम कर लेंगे। अंकल प्लीज़ आप अंदर आके बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। आ जाइए अंकल। दानिश, हाँ बाहर ना एक न्यू गार्ड आए हैं और वो काफ़ी बूढ़े हैं और ना वो बारिश में भीग गए हैं और काफ़ी ज़्यादा काँप रहे हैं। एक काम करो ना, ये टॉवल दे दो उन्हें और ये शॉल उड़ा दो जा करके प्लीज़। रोशनी, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, तुम खुद से एक बार देख लो ना जाकर। आप देंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब कहते हैं ना, जो घर का मर्द होता है अगर उनके हाथ से शुभ काम हो तो आशीर्वाद मिलता है, प्लस में घर में तरक्की होती है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तुम्हें एक बात पता है, घर की लक्ष्मी अगर ये काम करे ना तो घर में ज़्यादा बरकत होगा। फिलहाल के लिए आप चलिए प्लीज़। यार ठीक है, आके बस काम करें ना, चलो। 2 मिनट का काम। चलो। अंकल जी, आप इस हालत में? और ऐसे भींग कर क्यों काम कर रहे हो आप? वो क्या है ना बेटा, जब मैं सब्जी लेने गया तो उस टाइम बहुत तेज बारिश आ रही थी। छाता मेरे पास था नहीं, तो सब्जी लेना ज़रूरी था। जो पहले वाला गार्ड था उसने बताया था कि यहाँ नौकरी करना तो सुबह शाम सब्जी और दूध पानी तुम्हें इस चीज़ की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तो इसलिए साफ भीग गया मैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि घर में सब पहुँचा दे, सब्जी दूध जो भी है, मगर मैं किसी को तकलीफ़ देने के लिए नहीं बोलता हूँ अपने शरीर को। वो क्या है ना, मेरा पहला दिन था, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने कहा अगर मैं नहीं करूँगा यह ना हो कि कहीं मेरी नौकरी चली जाए, और नौकरी की मेरे को सख्त ज़रूरत है। ऐसा क्या हो गया अंकल जी? आप हमारे गांव के अच्छे खासे सेठ इंसान, जमींदार इंसान, और आज ऐसी हालत में। सब ठीक है अंकल जी? नहीं बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। सब कुछ लूट गया, सब कुछ लूट लिया मेरे छोटे बेटे ने। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो जमीन जायदाद, वो शोहरत दौलत, सब कुछ एक झटके में उसने लूट लिया। बट अब तो मैं गार्ड की नौकरी करके शहर में आके अपना पेट भर रहा हूँ। गांव में है सब कुछ, अब फिर मेरे नाम पर कुछ नहीं है। वो क्या था बेटा, बड़े बेटे को तो मैंने घर से निकाल दिया था। वो छोटा बेटा, उस टाइम तो मैं उसे समझ नहीं पाया। उसने अपनी मनपसंद शादी की। शुरू के 2 4 6 महीने तो सब कुछ ठीक रहा। ऐसे सेवा की उसकी बहू ने भी और उसने भी, जैसे शायद मेरा वही लायक बेटा। और धीरे धीरे बेटा उसने धोखे से पहले ज़मीन जायदाद के अंगूठा लगवा लिया, फिर घर भी अपने नाम करवा लिया। और एक दिन बेटा घर से लात मार के निकाल दी। कहता मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ मर्जी मरो। मैंने कहा बेटा मैं कोने में पड़ा रहूंगा, 2 रोटियां चाहिए, जो कहोगे घर के मैं छोटे मोटे काम कर दूंगा, पर मुझे घर से मत निकालो। पर बेटा उसने मेरी एक नहीं सुनी। गांव समाज वालों ने भी बहुत सिखाया, समझाया उसे, पर उसने एक की नहीं सुनी और घर से मुझे निकाल दिया। तो बेटा भटकते भटकते मैं शहर आ गया, तो एक जानकार ने मुझे गार्ड की नौकरी लगवा दी। तो बेटा मैं तो पिछले 6 महीने से उसी की झुग्गी में रहता हूँ और अपना गार्ड की नौकरी करता हूँ। बेटा पेट पाल रहा हूँ अपना। बेटा इस सोसाइटी में आज मेरा पहला दिन है, मुझे यहाँ के तौर तरीके पता नहीं है बेटा। तो
और जो भी मेरी थोड़ी बहुत इनकम होती है वो सब तुम्हारी आंटी के इलाज में खर्च हो जाता है। उसको कुछ भगवान ने ऐसी बीमारी दी है, कहते हैं ना गरीबी के साथ साथ बीमारियां भी आ जाती है, वही मेरे साथ हुआ। अब जितना भी कमाता हूँ उसके इलाज में खर्च हो जाता है बेटा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचता। जैसे तैसे एक जानकार उसके झुग्गी में हम गुजारा कर रहे हैं। बेटा मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बेटा अगर तुम्हारी आंटी ना होती मैं तो इस दुनिया को कब का त्याग गया होता, छोड़ देता मैं इस दुनिया को। मेरा जीने का बिल्कुल मन नहीं है बेटा। अब क्या करूं, तुम्हारी आंटी की वजह से जिंदा हूं बेटा। आप परेशान मत हो अंकल जी, मैं इनसे मिलिए, ये आपकी बहू है। शहर में आने के बाद मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था उसी कॉलेज में ये पढ़ती थी। फिर हमने शादी कर ली और अभी तो फ़िलहाल शहर में ही हैं हम लोग। नमस्ते। इन्होंने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है और इनका तो बहुत मन था कि आपसे मुझे मिलवाएंगे, मगर इस तरह मिलवाएंगे ये इनको भी पता नहीं था। अब देखिए ना, मिले भी हैं आप तो किस हालत में मिले हैं, लेकिन कोई नहीं, ऊपर वाले ना सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं अक्सर बोला करता था कि हमारे घर में एक सेठ जी हैं, हमारे गांव में एक सेठ जी हैं, ज़मींदार अंकल, जो हमारे पढ़ाई लिखाई में क्या कुछ में आपने मदद नहीं किया। और आज आपकी ऐसी हालत देख के मुझे देखा नहीं जा रहा है। आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका अपना घर है और आप अब यहीं पे रहोगे। रोशनी, वो अलमीरा में लेके आती हूँ। ये मेरे तरफ से आंटी के इलाज के लिए, और आंटी को यहीं पे लेकर आइए, ठीक है? नहीं नहीं बेटा, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। कोई नहीं, जैसा भी हमारा चल रहा है बेटा। मैं पैसे लेने नहीं आया तुम्हारे पास। मुझे पता है आप पैसे लेने नहीं आए हैं, ये आपका हक है। मैं आपका बेटा हूँ और ये आपका हक है, ये आप लो। और आंटी की इलाज में जो भी पैसा खर्च होगा आज से मैं लगाऊंगा। आप ये जाके आंटी का जो भी है उसे आप फुलफ़िल करो, ठीक है? और आंटी को फिर यहाँ पे लेकर आओ, हम लोग सब यहीं पे मिलकर रहेंगे साथ में, ठीक है? और है बेटा। आप ये कपड़े चेंज कर लो आप, वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी आपकी। हाँ ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, जब तक ना मैं गर्मा गर्म चाय बना के लेके आती हूँ। हाँ जाओ।